नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 14 फरवरी 2021 और 14 फरवरी के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रोपेक्स अभ्यास किस देश की नेवी ने किया है? तो अभी भारत की, इंडिया की नेवी ने यह अभ्यास किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इंडिया सही है। इसके अंतर्गत ये जो अभ्यास है ये द्विवार्षिक है। कौन सा? ट्रोपेक्स। पूरा नाम है इसका थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ट्रोपेक्स का पूरा नाम। इसका जो उद्देश्य है ये नेवी यानी नौसेना के आक्रामक होने के साथ साथ रक्षा जो क्षमताएं हैं इनको मान्य करना और हिंद महासागर में, जैसा कि ये हिंद महासागर में हुआ है, तो हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है ट्रोपेक्स का उद्देश्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये 13 फरवरी को रेडियो दिवस वर्ल्ड लेवल पे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 13 फरवरी सही है। इसके अंतर्गत ये जो इसका जो उद्देश्य है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। ये जो 2021 का विषय था यानी थीम, तो ये थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, इसके थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था और इसके बाद अगले साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य राष्ट्र जो राज्य हैं इनके द्वारा इसे घोषित किया गया था और उसके बाद 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था और इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था और तब से ये मनाया जाने लगा है। अब यहाँ संस्थाओं की बात हुई है तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये है पेरिस, फ्रांस में। इसके जो प्रमुख हैं ये हैं आंद्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यहाँ बात संयुक्त राष्ट्र की हुई है तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एग्जिम बैंक किसे $400 मिलियन की राशि प्रदान करेगा? तो भी मालदीव बैंक को ये राशि प्रदान होगी $400 मिलियन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मालदीव सही है। तो जो एग्जिम बैंक है पूरा नाम है इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी मालदीव को ग्रेटर मिल्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC के माध्यम से $400 मिलियन प्रदान करेगा। 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये जो है तो मालदीव में सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी जो 3 पड़ोसी जो द्वीप हैं यानी विलिंगली, गुल्हीफहू और थिलाफुशी के साथ माले को जोड़ती है। अब यहाँ बात एग्जिम बैंक की हुई है तो यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके CEO हैं डेविड रस्किन्हा और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। मालदीव की बात हुई है तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलीह और राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अभी पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन पाकिस्तान सही है। तो बाबर क्रूज मिसाइल IA को मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था और ये जो मिसाइल है बाबर क्रूज मिसाइल ये 450 किलोमीटर दूर तक उच्च परिशुद्धता के साथ ज़मीन से और समुद्री लक्ष्यों को, जो समुद्री टारगेट होंगे, इनको मारने में ये सक्षम है। इससे पहले अभी हाल ही में पाकिस्तानी की सेना ने जनवरी 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया था और इसके बाद फरवरी 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रशिक्षण लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया? तो अभी MP में यानी मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मध्य प्रदेश सही है। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जलाभिषेकम नामक ये जल संरक्षण से संबंधित है, ये अभियान अभी शुरू हुआ है।
इसके अंतर्गत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। और इसे जैसे कि क्वेश्चन में किया गया था कि इसका जो उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली तरीके से किया है। ये जो क्या कहते हैं इसका ये अभियान है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो है जल संरक्षण का काम जन भागीदारी से किया जा रहा है, जो भी पूरा है, और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। यह अभियान प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम, ये लक्ष्य है। कौन सा? प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। बात एमपी की हुई है, यानी मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था, हाल ही में मौसम विभाग ने कहाँ भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की? सही उत्तर था इसका उड़ीसा में। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।